हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होप सो आप बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं भी ठीक हूँ। सर आज क्या करने वाले हो। सर देखो, एग्जामिनेशन बहुत पास आ चुके हैं, लगभग 50 डेज, 51 डेज, 52 डेज ऐसे ही बचे, 50s में बचे हुए हैं। सर मेरे पास कॉपीज़ है अपनी। क्यों ना एक आइडिया हो जाए कि एग्ज़ाम में कैसे मार्क्स मिलते हैं। मैं इसमें ये नहीं बताऊंगा मार्क्स कैसे उठाओ, मैं इसमें बताऊंगा क्या गलतियाँ नहीं करो। हाँ, हर एग्जाम देखो 20-25 मिनट का वीडियो बनेगा, होप सो बहुत यूज़फुल होगा आपके लिए। और मैं हर पेपर का वीडियो बनाऊंगा। अप्रोक्सीमेट अच्छे नंबर मेरे को हर पेपर में आए हुए, ठीक ठाक नंबर, अच्छे नंबर है जो आप देख के हाँ जा सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो और एक आइडिया हो सकता है कि पेपर में प्रेजेंट कैसे करना है कॉपी को। क्योंकि याद रखना ये बीकॉम का एग्जाम नहीं है। आप कितना भी लिख लोगे नंबर नहीं मिलेगा। मैं अपना कॉपी देख के पता चला यार कितना भी लिख लो नंबर नहीं देने वाला है। ठीक है सर, चलो आज मैं एफआर पेपर का अपना कॉपी शेयर करूंगा कि एफआर पेपर में कैसे नंबर मिले, मेरे को क्या मिले, क्या कैसे गलती की मैंने, क्या नहीं करनी चाहिए गलती, किस टॉपिक से ज़्यादा नंबर आते हैं। एबीसी कैटेगरी अपने जगह पे, बट एक पता चल जाता है ना आइडिया कि किस टॉपिक ज़्यादा नंबर आते हैं। वो भी हो जाए तो कम से कम एक सफिशिएंट हो जाए हमारे लिए। ठीक है, सब कुछ क्वेश्चन आज मैं सबके साथ डिस्कस करते चलूंगा, एक ही क्वेश्चन उठाते हुए। सर सबसे पहले आपको एफआर में आए कितने मार्क्स। देखो दैट्स माय कॉपी। हाँ, एक में थॉट कि मैंने ये टिक मारने समय ना फर्स्ट क्वेश्चन में टिक नहीं मारा, तो मेरे को ना डर लगा यार फर्स्ट क्वेश्चन में चेक होगा कि नहीं होगा, बट ऐसा नहीं होता है, चेक होता है। तो ये नॉट सो इम्पोर्टेंट, आपका टिक लगना छूट भी गया है, मतलब कुछ टिक लगा भी आपने टिक नहीं मारा तो ऐसा गलत नहीं होता है, क्वेश्चन कटता नहीं है वो। ठीक है सर, दूसरी बात, बैड हैबिट मान लो या अच्छी हैबिट मान लो, वो मैं हर एग्जाम में ना पता नहीं मैं स्पीड लिखता हूँ या मैं ज़्यादा लिखता हूँ, मेरे को खुद नहीं पता। सर 6 एडिशनल सीट्स मैंने लिए थे और हर एग्जाम में हर पेपर शेयर करूंगा आपके, हर एग्जाम में हर पेपर मेरे को 3-4 ऐसे मिलेंगे। पता नहीं मेरे को, मैं भाई अलग फ्लो में लिखने चल जाता हूँ एग्जाम में, अलग ही फ्लो चला जाता है मेरा। 6 एफआर मैंने लिए थे। ठीक है सर, पेपर ऐसे स्टार्ट करने से पहले कुछ बताओ कि पेपर फर्स्ट पेपर का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। सर फर्स्ट पेपर इज द गेम चेंजर। मैं सबको यही बोलता हूँ, फर्स्ट पेपर आपका गेम चेंजर है। क्यों सर, फर्स्ट पेपर आपका जैसा रहेगा ना वो सारा रिएक्ट करेगा आपके लास्ट के 8 पेपर तक। सर तो सारा जी जान लगा देना फर्स्ट पेपर में, अपने 5-6 डेज जो भी प्रिपरेशन मिलेंगे जी जान लगा देना। सर मेरे को थोड़ा हल्का फीवर आ गया था, फिर फर्स्ट पेपर में प्रेशर, तो एग्जाम प्रेशर बहुत हाई हो जाता है क्योंकि 2.5 साल बाद एग्जाम देने जाते हो ना, अलग लेवल की प्रेशर होता है, बट ठीक है उसको हैंडल कर लेते हैं हम। सेंटर बैठा, पेपर आया और हर बार सेंटर बैठ के ना मैं खुद को मोटिवेट करता था, दंगल सॉन्ग गा के या गोल वाले सॉन्ग गा के ना खुद को मोटिवेट हो जाएगा यार, 2.5 साल के बाद मेहनत किया यार, मेहनत किया तूने, कर लेगा कर लेगा कर लेगा। और पेपर आते ही लेंथी था नो डाउट, बट मैं लिखना चालू किया, अच्छे से हुआ। ठीक है सर, कितने नंबर आए आपको। एक सेकंड वीडियो ना। ठीक है सर, मेरे को एफआर में आया 69। ठीक है, एफआर मेरे को आया 69। वेट, ये मेरी मार्कशीट है सर। आई गॉट 69 इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ठीक है, एक सेकंड, चलो पेपर को स्टार्ट करते हैं सर। सर हाँ एक चीज और, सर मेरे को 69 नंबर एग्जाम में रिजल्ट में है, जो कि आप देख रहे होगे 69 नंबर आया मेरे को। पर सर पेपर में कितने नंबर आए आपको। सर 66 नंबर। तो सर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। सर 3 नंबर ग्रेस मार्क्स में मिले थे। सर ग्रेस मार्क्स किस लिए, मेरे को आइडिया नहीं हुआ किस लिए था, शायद पेपर लेंथी था या शायद कुछ क्वेश्चन हो सके गलत होगा, नो आइडिया, पर 3 नंबर ग्रेस मार्क्स मिले। सर देख लो ना, 66 आई गॉट 66 पेपर में एंड रिजल्ट में आई गॉट 69, तो ग्रेस मार्क्स मिले हैं। सर हर पेपर में कुछ ना कुछ नया देखा हूँ, तो आप ये एनालिसिस आराम से देखना। बहुत सारे मिथ है कि यार ये हो जाएगा तो उसमें नंबर कटते हैं, इसमें नंबर नहीं मिलते, सब मिथ को क्लियर कर दूंगा मैं। ठीक है चलो सर, ठीक है स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था क्वेश्चन में 5 है। ठीक है, 5 है इज ऑल अबाउट, एक सेकेंड, हाँ 5 इज ऑल अबाउट वो फाइनेंशियल स्टूडेंट से क्वेश्चन आया था एक, कि सिंपल सा था, ये स्टडी मैट का देखा हुआ क्वेश्चन था, स्टडी मैट पे देखा हुआ क्वेश्चन था। 5 है, तो मेरे को लगा यार क्यों ना सी से स्टार्ट किया जाए, क्योंकि मेरे को ना ये 5B में स्टडी मैट का, देखो एफआर में एक चीज मैं बताऊंगा, एफआर में ना सारे क्वेश्चन लगभग स्टडी मैट के थे सर, इससे बाहर था ही नहीं, लगभग हर क्वेश्चन स्टेटमेंट थोड़ा सा चेंज किया गया था नंबर और थोड़ा सा हल्का सा ट्रिकी, बट स्टडी मैट के क्वेश्चन थे सारे। तो 5 स्टार्ट था वो ड्रोन इज रिपेबल ऑन डिमांड। ठीक है, तो मैंने अपना सारा प्रेजेंटेशन में दम लगाया, एक सेकेंड, मैंने सारा प्रेजेंटेशन में दम लगाया, मैंने लिखा एज पर इंडिया से इतना इतना, इफ एनी लोन गिवन बाय द होल्डिंग टू सब्सिडी वाइस वर्सा इतना इतना, प्रेजेंट वैल्यू मार्केट रेट 109 लिखा, ये लिखा वो लिखा, दिस लिखा दैट लिखा। सर एक बात और बताऊंगा, इससे कभी भी प्रैक्टिकल पेपर में ना ज़्यादा थ्योरी पे ध्यान मत देने लग जाना, सारी ज्ञान वाली बातें आपको देनी है ना, प्रैक्टिकल में दम लगाना अपना सारा। थ्योरी लिखना, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ बिल्कुल मत लिखना, बट 2-3 लाइन 4 लाइन लिमिट करके छोड़ देना उसको, इतना बड़ा एनालिसिस करने मत चल जाना। मैं पता नहीं मेरे साथ
क्या है, मैं थ्योरी से प्यार है क्या है, मेरे को दिखता है ना थ्योरी, तो मैं बस उसको लिखने लग जाता हूँ बैठ के पूरा, ठीक है। तो थ्योरी पे कम ध्यान देना, और सर कोई फायदा नहीं हुआ, काट के 0 नंबर दे दिया ICA ने। इतनी लंबी थ्योरी लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, काट के 0 नंबर दे दिया, ठीक है सर। प्रैक्टिकल स्टार्ट किया मैंने, लिखा 32 109 का रेफरेंस दिया मैंने, किया ऐसे 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 वन पार्टी इतना इतना, फिर मैंने कैलकुलेशन दिखाया। इंटरेस्ट फ्री लोन था, 25 लाख का था, इंटरेस्ट फ्री था इतना, तो प्रेजेंट वैल्यू पे ले गया मैं 0.7118, 3 साल का था इसका, तो प्रेजेंट वैल्यू लिखा दिया ऐसे ऐसे, इंटरेस्ट निकाल दिया जो हम पीवी फैक्टर निकालते हैं। तो देखो फॉर्मेटिंग प्रॉपर नहीं भी हो ना तो चलेगा, नंबर गलत नहीं होने चाहिए। देखो फॉर्मेट मैंने कोई ऐसा रूलर लेके ऐसे 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 नहीं लाइन दिया है, नॉर्मली मैं जिस फ्लो में लिखते आया हूँ लिखते हैं बस, हाँ नंबर चेक करते हैं, सब कुछ सही होना चाहिए। जबरदस्ती थ्योरी में ज्ञान मत देना पेपर में, ठीक है। तो देखो सारे लगभग सही थे, मेरे कैलकुलेशन प्रॉपर सही थे। और सर जनरल एंट्रीज इसने बोला था, सुनो सर एक चीज और याद रखना, एफआर पेपर देने से मैं ना, देखो इसे नोट करते जाओ। पहले बात की थ्योरी पे, एफआर पेपर में थ्योरी पेपर ध्यान देना, क्योंकि प्रैक्टिकल है यार, प्रैक्टिकल में थ्योरी लिख के आओगे क्या देगा वो आपको, बहुत कम नंबर देता है एफआर के प्रैक्टिकल में, आप थ्योरी लिख के ज्ञान लिख के आओगे तो। सेकंड, क्वेश्चन की डिमांड को देखना। सर उसने क्या बोला, ब्रीफली एनालाइज द अबव सिनेरियो, एनालाइज मैंने यहाँ पे कर दिया था, ये एनालाइज ही, इसको एनालाइज ही करना होता है, बट उसका मेन क्या था, ऑल्सो पास जर्नल एंट्रीज। अब सर आप एनालाइज तो कर दोगे, जनरल एंट्री पास नहीं करोगे, आप सोचोगे नंबर सारे आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। और इसने देखना ये प्रेजेंट में निकालने के फैक्टर दिए था ऐसे ही, ठीक है। तो सर जनरल एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैंने जनरल एंट्री इन बुक्स ऑफ ऐसे लिख दिया, होल्डिंग राम लिमिटेड, इनिशियल ऐसे होगा, इनिशियल लिख दिया, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। सर नरेशन देना, एफर्ट जस्ट लाइक पेपर के लिए मैं बोलूँगा नरेशन आप नहीं भी दोगे तो चलेगा, देखो सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। एफर्ट पेपर बहुत लेंदी आता है, तो आप आधे नंबर या नरेशन का पॉइंट मिलता भी नहीं है, इसमें मेरे को लग रहा है कि नहीं मिलता है, सही है सब, ठीक है। तो नरेशन पे ज़्यादा ध्यान मत देना। अब ये बोला सर नरेशन नहीं दिया, नंबर कट गया, देखो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर लेंदी है, आपको 15 मिनट टाइम मिलता है ना, तो एक गो थ्रू करना, पेपर लेंदी होगा क्या होगा आपको आइडिया हो जाता है, तो पेपर लेंदी था ये वाला। तो मैं सोचा, मैंने तो कसम खा लिया, मैं नरेशन बिल्कुल नहीं दूंगा, मैं नंबर खामखा छूटने से अच्छा है कि मैं एक नंबर कटवा लूंगा नरेशन का, बट 10-15 नंबर क्वेश्चन में छूट जाए, मैं ये नहीं चाहता, ठीक है। तो नरेशन देखो मैंने कहीं पे दिया ही नहीं है, बट ठीक है सही था, सारे एंट्रीज मेरी प्रॉपर थी। जनरल बुक्स ऑफ सब्सिडी मैंने डाल दिया, नरेशन मेरा कहीं नहीं है, लेकिन बिल्कुल सही जा रहा है। लेकिन देखो जहां मैंने थ्योरी का ज्ञान दिया, अब उसने बोला द लोन इज ब्रीफली एनालाइज द ऑप्शन, तो फिर मैंने थर्ड पॉइंट को ना थ्योरी का ज्ञान देने लग गया बैठ के थोड़ा सा, तो ऐसे ही काट देता है यार थ्योरी के ज्ञान को। तो थ्योरी ज्ञान एकदम लिमिटेड देना, ज्यादा कोशिश करना, प्रैक्टिकल पेपर है तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे काम करके दिखना वहां पे, ठीक है। तो सर कितने मिले थे मेरे को 5A में, 7.5 आउट ऑफ 12 में से मिला था, तो ठीक ठाक था मेरा स्टार्टिंग। देखो स्टार्टिंग ऐसा क्वेश्चन उठाना जहाँ पे आपको 4-20 में से 10-12 नहीं, 20 में 8-10 नहीं, कम से कम 10 से 20 के रेंज में आना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन स्टार्ट करना कि आपको लगे हाँ कॉन्फिडेंस आ सके। सर 5B, सर 5B क्या था सर, 5B था सिंपल स्टडी, मैंने क्वेश्चन बस थोड़ा सा चेंज किया था, एक एक्स्ट्रा लगाया था, स्वान लिमिटेड, अदरवाइज एक पार्ट का क्वेश्चन फॉर स्टडी मैट में, बस एक इसमें 2 पार्ट का क्वेश्चन कर दिया। सो यहाँ पे मेरी गलती क्या हुई, यहाँ पे मैंने हड़बड़ा गया, क्वेश्चन पढ़ने में हड़बड़ा गया, कहता नहीं ये जल्दबाजी कर दिया मैंने। देखो फ्रॉम द फॉलोइंग इतना था, आस्क कैलकुलेट बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस ऑफ डक लिमिटेड, उसने बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस ऑफ डक लिमिटेड बोल दिया निकालने के लिए, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने बेसिक ईपीएस डक लिमिटेड का निकाल दिया, परफेक्ट निकला मेरा ईपीएस बेसिक, फिर मैंने डाइल्यूटेड निकाला, परफेक्ट निकला, परफेक्ट बना मेरा, ठीक है। यहाँ तक तो सही था सर। फिर क्या हुआ, यहाँ तक मैंने उसको और एनालिसिस करके निकाल दिया, डक लिमिटेड का ऐसे लिख दिया वर्डिंग्स में प्रॉपर, मैं लिखता हूँ अच्छे से। फिर मैंने निकाल दिया बेसिक ईपीएस इन स्वान लिमिटेड। अब सर देखो क्वेश्चन में क्या गलती हुई, इसने बोला स्वान का बेसिक ईपीएस बोला नहीं बोला, इसने बोला सिर्फ डाइल्यूटेड ईपीएस ऑफ स्वान निकालो, तो भाई क्यों हम बेसिक निकाले, अब मैंने गलती किया, मैंने जल्दीबाजी में पढ़ा नहीं, बस टाइम वेस्ट किया मैंने। यहाँ पे मैंने बेसिक ईपीएस इन स्वान लिमिटेड, भाई साहब ने मेरा क्वेश्चन ही नहीं चेक किया, क्योंकि ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, बेसिक ईपीएस ऑफ स्वान लिमिटेड मांग ही नहीं रहा आपसे, तो इसने मेरे को यहाँ पे कुछ चेक ही नहीं किया, जीरो क्या चेक ही नहीं किया इसने। और यहाँ पे आया ये भाई साहब डाइल्यूटेड में सा लगता है मेरे से कुछ गलती हो गई होगी कैलकुलेशन पार्ट में, नंबर ऑफ शेयर्स के साथ गलत हो गया होगा कुछ, तो काट दिया। तो एक पार्ट का मेरे को तो प्रॉपर सही मिला, यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट में निकाला था, सेकंड पार्ट में लगता है मैंने गलती किया, तो हाफ नंबर मिला मेरे को, हाँ 0.5 दिया, तो टोटल मेरे को 4.5 मिला इसमें 8 में। तो देखो जहां गलतियां है ना उसको ठीक करना, हड़बड़ा के, देखो मेरा ज्यादा फोकस क्या है, हड़बड़ा के क्वेश्चन मत पढ़ के आ जाना,
क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा टाइम देना। अगर आप 70% लिखने में टाइम दे रहे हो, 30% क्वेश्चन पढ़ने में टाइम देना। देखो ये सब गलतियां हुई है मेरे साथ। हो सकता है मेरे को शायद एफआर में 85 आ जाता। तो ये छोटी छोटी गलतियां थी, ठीक है सर। फिर नेक्स्ट मैंने कौन सा क्वेश्चन किया, 6A मैंने इसलिए किया क्योंकि हाँ मैंने ऑप्शन छोड़ा कौन सा, सेकंड क्वेश्चन। क्यों छोड़ा मैं बताऊंगा। सो 6A ऐसा क्वेश्चन था ना जो थ्योरी था, देखो, और डिट्टो स्टडी मैथ क्वेश्चन था। और स्टडी मैथ में शायद इतना ही बड़ा इसका आंसर भी इतना बड़ा मैंने लिखा था कि यार ये अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज नहीं है, अकाउंटिंग एस्टिमेट है, ये बोल करके मैंने पूरा प्रॉपर इंडिया से 8 अकाउंटिंग एस्टिमेट इतना पूरा लिख दिया। एवरी कंप्लीट प्रिपेयर द फाइनल के नीचे अकाउंट में सच्चे दैट इंडिया पूरा अच्छे से ज्ञान लिखा मैंने इसको, अच्छे से ज्ञान लिखा। सब मिला कितना मेरे को 1.5 मार्क्स। क्योंकि क्या पता चेक करने वाला प्रैक्टिकल पेपर चेक कर रहा है, उसको थ्योरी पसंद ही नहीं आ रहा है मेरा, तो उसको प्रॉपर की पॉइंट चाहिए। हम एफआर के पेपर में इतना की पॉइंट लिख के नहीं आ सकते यार, ऑडिट थोड़ी ना जो इतना की पॉइंट्स हम याद भी करते हैं एफआर के पेपर के लिए। तो सिंपल से मैंने लिखा भी, मेरे को लगा एक्सपेक्टेशन का यार 5 में 3 तो दे देगा। और हाँ मेरे को पता था आंसर सही है मेरा, कंक्लूजन प्रॉपर सही है मेरा, कंक्लूजन पक्का सही है, बट मेरे को आइडिया नहीं था कि थ्योरी में इतना नंबर काटता ICI। तो ICI भाई क्या पता नहीं क्या था, दे दिया 1.5 मार्क्स दिया। तो ये बोलूंगा अगर आपके पास ऑप्शन आ रहा है ना तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन ज्यादा कोशिश करने का rather than द थ्योरी पोर्शन इन एफआर, ओनली इन एफआर बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि प्रैक्टिकल में अच्छे खास नंबर स्टेप मार्किंग वाइज मिलते हैं और मैंने दिखाया भी कि मिल भी रहे हैं, भले आपका कुछ गलत भी हो जाए ऊपर नीचे बट नंबर मिल रहा है, ठीक है सर। 6 से मेरे को तो उम्मीद थी कि हाँ 2-3 नंबर आएंगे, क्योंकि थ्योरी था, मेरे को उम्मीद भी नहीं था कि ज़्यादा 5 में 5 उम्मीद मिलेगा थ्योरी में। 6B 6C 6D इज जस्ट लाइक मेरे को लग रहा था यार सब आता है मेरे को तीनों में से, तीनों में देखा हुआ क्वेश्चन है, बनाया हुआ क्वेश्चन है। एक बार मैंने हाथ से बनाया, एक बार क्या 2-3 बार हाथ से बनाया, और तीनों क्वेश्चन मैंने देखा होगा, स्टडी मैटर था, पेज वाइज मेरे को याद था किस पेज पे था उस समय। सर 6B फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन, स्टडी मैट का बीच का क्वेश्चन था, एक एग्जांपल्स वाला क्वेश्चन था, सिंपल सा था, सिक्योरिटी डिपॉजिट लीज वाला था, 5 साल का दिखाना था हमें, प्रेजेंट वैल्यू निकाल के इंटरेस्ट पास करके, और एक फर्स्ट ईयर का जनरल मारना था। देखो सर ध्यान देना, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ध्यान देना, इसमें मैंने ध्यान दिया था, मेक नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द अकाउंटिंग ऑफ द सीवीडी इन द फर्स्ट ईयर एंड द लास्ट ईयर। सिर्फ 2 साल का मांगा था, 2 ही टाइम का मांगा था, फर्स्ट एंड लास्ट। तो मैंने फर्स्ट ईयर का दे दिया, फर्स्ट ईयर और लास्ट ईयर का दिया, तो भाई साहब ने मेरे को प्रॉपर नंबर दिया, 3/3.5 दिए। ठीक है, अब कहाँ गलती लगा ये मैं पता तो नहीं लगा पाऊंगा, क्योंकि कटिंग वटिंग थोड़ा मोड़ा तो शायद काट लिया होगा दूसरा के, हो सके प्रेजेंटेशन, बट मेरा प्रेजेंटेशन लग नहीं रहा, हो सके कुछ मिस हो गया होगा मेरे से, बट ठीक है 3.5 मिला, मेरे को लगा था हाँ इतना चल आना चाहिए मेरे को। सर 6C क्वेश्चन, सर 6C तो ऐसा क्वेश्चन था जो मेरा एनालिसिस था, मेरा प्रॉपर एनालिसिस था कि मैं अपने दोस्त को बोलता था कि ये क्वेश्चन तो आएगा। ये क्वेश्चन इतना धांसू लगता है मेरे को स्टडी मैट का, इंडियस 2 का इन्वेंट्री का सबसे बेस्ट क्वेश्चन मेरे को लगता था ये वाला। और मैं सोचता था अभी तक ना, देखा पास्ट में ये क्वेश्चन अभी तक आया क्यों नहीं है। तो सर याद रखना, छोटे छोटे चैप्टर्स में जो सबसे मस्त क्वेश्चन, जो सबसे तेज क्या बोलता हूँ सबसे यूनिक क्वेश्चन लगे ना आपको छोटे चैप्टर से, वो सब क्वेश्चन पक्का कर दिया ना और एग्जाम में देखने को मिलेंगे। सर 6C क्वेश्चन आ गया और मेरे को तो ये याद था, आप कंसेप्ट छोड़ो, मेरे को ये याद था, इतना बार मैंने बनाया, मेरे से इतनी गलती होती थी इसमें निकालने में, मेरे को ये याद हो चुका था। ठीक है, मैं भाई लिया पूरा इंडेक्स 2 ऐसे इतना पूरा आउटपुट निकाल दिया, और इसमें मेरे को बहुत कम चांस मेरा गलत भी हुआ होगा। देखो मैंने प्रॉपर निकाला है, देखो प्रेजेंटेशन मैटर नहीं करता 1 किलोमीटर, बट कोशिश करना कि साफ, देखो मेरी हैंडराइटिंग बहुत खराब है भी, देख भी रहे होगे, बट हाँ मैं बनाता था प्रॉपर बनाता, स्पीड अच्छा था, स्पीड मेंटेन रखना है फाइल पेपर में। ठीक है, हो सके यहाँ पे गलत हुआ होगा, पता नहीं सर गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉपर 4/4.5 मिला आउट ऑफ 5। ठीक है, सर 6D ये भी CFS का क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, 4 सिनेरियो दे दिया था इसने। ठीक है, अब सर यहाँ पे दिक्कत क्या होता ना, यहाँ पे प्रेजेंटेशन कैसे करना आइडिया नहीं था, तो मैंने सिंपल सा एक करके सबका प्रेजेंटेशन अलग अलग किया। टाइम लगा मेरे को इसमें, सबसे ज्यादा टाइम लगा सर, शायद 5 नंबर के लिए मेरे को इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था, बट मेरा दिमाग में था यार स्टार्टिंग के 40 नंबर तो मेरे को कैसे भी करके अच्छे से लेने हैं, तो मैंने इसे पूरा अच्छे खासा फुल फेस टाइम दिया था 6D में। देखो 6D में कंपटीशन ऑफ NCI, पहले मैंने NCI निकाला, केस 1, केस 2, केस 3 एंड केस 4, फिर मैंने NCI एट कंसोलिडेटेड को 4 केस मांगा था इसमें। NCI निकाला एट द डेट ऑफ एक्विजिशन,
एंड एट द डेट ऑफ कंसोलिडेशन मैंने दोनों निकाला, एट द डेट ऑफ कंसोलिडेशन एक्विजिशन दोनों निकाला, चारों केस का, केस 1 केस 2 कर दिया। फिर मैं निकाला गुडविल और गेन ऑफ बार्गेन परचेस। गुडविल और गेन ऑफ बार्गेन परचेस, जैसे गेन ऑफ बार्गेन परचेस कब होगा, जब आपका इन्वेस्टमेंट, आपका जैसे मान लो इन्वेस्टमेंट 100 है और नीचे वाला आपका टोटल 100 एसेट्स आपका 110 हो गया, तो 10 आपका गेन फ्रॉम बार्गेन परचेस आ जाता है। गुडविल कब होता है, जब आपने इन्वेस्टमेंट किया 110 और नीचे का 100% टोटल एसेट आपका 100 आ गया, तो 10 आपका गुडविल आ जाता है, ठीक है। ऐसा और एफआर पढ़ोगे, एफआर पढ़ा नहीं रहा यहाँ पे, तो देखो सपोज मैं बता रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या हुआ, इसमें थोड़ा लेंदी लग गया, लेंदी क्वेश्चन लग गया मेरे को यार, क्योंकि मैं समझ नहीं पाया इसका प्रेजेंटेशन कैसे करूँ, एक ही टेबल बनाऊँ, ये करूँ वो करूँ। तो मैंने सिंपल सा एक उठाया, केस 1 केस 2 केस 3 करके केस 4 करके मैं दिखाते चला गया। फिर मैंने मांगा, फिर से मांगा अमाउंटिंग ऑफ होल्डिंग कंपनी शेयर प्रॉफिट इन द कंसिडर्ड बैलेंस शीट एज्यूमिंग कंपनी ओन्स इंटरनल इज 4 लाख इन ईच बेसिस। अब भाई 4 केस यहाँ पे ये भी आ गया, तो ये थोड़ा मेरे को ना लेंदी लगा 5 नंबर के लिए। देखो 1 2 3 4 पेज 5 नंबर की लेंदी लगा था, सोच के बनाना, कैलकुलेशन, बहुत सारे कैलकुलेशन था इसमें, देख रहे हो, और कहीं भी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हुई है, कहीं भी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हुई है। तो 4.5 मिल है, परफेक्ट मिला है। कैलकुलेशन स्पीड रखना, कोशिश करना कि हाँ कैलकुलेटर से प्यार कर लो, अपने फाइनल एग्जाम से पहले कैलकुलेटर से प्यार कर लो, एक ही कैलकुलेटर फिक्स करना जिससे प्यार हो जाए आपको, ठीक है। चलो 6 में मैंने दिखा दिया, ABCD मैंने किया था। फिर मैं आया था क्वेश्चन नंबर 4 पे। सर 4A था लीज का क्वेश्चन, एक सेकेंड, 4A था लीज का क्वेश्चन। सर लीज में था ना इनिशियल टर्म, जो था ना इनिशियल टर्म, बहुत बच्चों ने मिस किया यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो मैंने भी मिस किया था, मैंने प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 1 लेके स्टार्टिंग कर दिया बनाना 0.95, 0.857, 0.793, 0.735। बट याद रखना इनिशियल टर्म में ना प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 0 ईयर का फर्स्ट लेते हैं, उसके बाद से फर्स्ट ईयर पे इतना इतना लेते हैं। फिर मैंने काटा इसको जल्दी से, मेरे को याद आ गया, ये क्वेश्चन सेम मेरे को स्टडी मैट का दिख गया था, ऐसा ही सेम क्वेश्चन था। फिर मैंने लिया, बनाया, इसको दिख करके कुछ एंट्रीज गलत हुई। तो देखो प्रेजेंटेशन कैसे करना है, सबसे पहले आपको देखो, मान लो क्वेश्चन लिखे ना, तो ये परफेक्ट था कि हाँ सबसे पहले आपको 2-3 लाइन उसके बारे में लिखना है, ज्यादा मत लिखना, हार्डली 3 to 5 लाइंस, हार्डली 5 लाइंस लिख के आना, ठीक है। ज्यादा लिखोगे नहीं देगा इसे, और थ्योरी में दिमाग लगाने से अच्छा प्रैक्टिकल में दिमाग लगाओ ना। तो 5 लाइन मैंने लिखा, फिर क्या किया, मैंने अपना दिमाग लगाया अपने उस पे प्रैक्टिकल पे, तो मैंने बनाना चालू किया, फ्लो में बना रहा था, बट मैंने ध्यान दिया ना, यहाँ पे लिखा होता है इनिशियल टर्म। इनिशियल मतलब क्या होता है ना, जब 0th ईयर पे होता है ना, तब से आपने पेमेंट करना चालू कर दिया। 0th ईयर पे प्रेजेंट वैल्यू तो 1 ही रहेगा, फिर उसके फर्स्ट ईयर के लास्ट में ये आएगा। तो फिर मैंने ये पूरा काटा, फिर मैंने यहाँ पे लिया, फिर मैंने एंट्रीज पास की अपनी वजह में रिक्वायर्ड इन द फर्स्ट क्वार्टर। फिर मैंने जितना दिमाग में था मैंने प्रॉपर एंट्रीज पास की, ओपनिंग क्लोजिंग लास्ट तक आते 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 आते, ठीक है। तो कंटिन्यू टू आंसर, अगर हाँ पेज खत्म हो जाए तो आप यहाँ पे अपना कंटिन्यू टू आंसर 4A करके लिख सकते हो, ठीक है। वैसे नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा मना देखो मेरा फॉर्मेटिंग देखो मेरा, माशाल्लाह क्या फॉर्मेटिंग है यार। कोई फॉर्मेटिंग देख के ना सोचता हूँ कि मैं नहीं किया ऐसा फॉर्मेटिंग, ठीक है। तो कोशिश करना, टाइम मिले तो करना फॉर्मेटिंग अच्छे से, नहीं टाइम मिला तो भाई लिखते जाना, रुकना मत। FRA पेपर में रुक गया ना तो वहीं पे हार जाओगे, ठीक है। और गलत मत लिखते रहना। मैंने प्रैक्टिकल देखो बहुत कैलकुलेशन होता है, कितना कैलकुलेशन है यार, समझ रहे हो, पिछले 3-4 क्वेश्चन में सिर्फ कैलकुलेशन ही भरा हुआ है। कैलकुलेट करते 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 कुछ गलत हुआ था यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे शायद लगता है स्टार्टिंग का जो जनरल एंट्री गलत हुआ था ना, वही गलत था मेरा। देखो प्रॉपर कितना कैलकुलेशन होता है यार, डिप्रिशिएशन निकालो, पहले ओपनिंग इंटरेस्ट निकालो, क्लोजिंग निकालो। ये लगता है ये गलत हुआ, इसके वजह से नंबर कटा हुआ, कटिंग वटिंग का नंबर काटेगी इसमें। मेरे को चेक करता है, डिपेंड करता है पेपर चेकर पे। मैं SFM का पेपर दिखाऊंगा मैंने कितना कटिंग किया, और देखना वहाँ पे एक मिथ दिखाऊंगा मैं, मिथ है वो, ठीक है। चलो सर 4B दैट आई गॉट 6 out of 6 नंबर। सर कौन सा क्वेश्चन था इतना परफेक्ट बना दिया आपने। हाँ थैंक्स टू प्रतीक जगाती सर, जिन्होंने मेरे को FR में बचाया है। सही बताता हूँ, मेरे को FR में इतना हाईली मैं टेंशन आ गया था कि FR पेपर जाएगा कैसा मेरा, और मैंने उनके रिवीजन वीडियोस ये वो देख के ना मैंने प्रॉपर बनाया। और ये क्वेश्चन तो भाई उन्हीं के दिखाए हुए थे, मैंने तो ये याद हो गया था क्वेश्चन, इतने बार मैंने बनाया था, मेरे को चांसेस था ये क्वेश्चन तो आने वाला है, बस लिया। देखो मैं क्या बोला, स्टार्टिंग आपको याद रखना है, स्टार्टिंग कैसे करना है। सबसे पहले आपको लिखना है इंड का नाम,
या नंबर भी लिख दो चलेगा, शेयर बेस्ड पेमेंट नाम लिख दिया, क्या क्या होता है उसके बारे में कुछ लिख दिया, उसके बारे में हल्का सा लिखना है। देखो ये प्रॉपर प्रेजेंटेशन था, पहले नंबर लिख दिया, याद है तो लिख के आना, नाम लिख के आना, अंदर में क्या बताता है वो लिख के आना, बस स्टार्ट कर दो लिखना अपना काम। कैश वैल्यू इतना, लिमिटेड डिफरेंस इतना इतना इतना। अब देखो ये कैलकुलेशन बताने नहीं जाऊंगा मैं कैसे कैलकुलेशन किया, यहाँ भाई फेयर वैल्यू इतना था, रिस्ट्रिक्शंस में 2 होता है, कैश अल्टरनेटिव शेयर वैल्यू इतना, शेयर वैल्यू हमेशा स्टार्टिंग वाले कॉस्ट फेयर वैल्यू पे लेते हैं, चाहे वो वाले चेंज हो जाए, कैश वाला हमेशा हर साल चेंज होता रहता है। लेकिन देखो वे ऑफ प्रेजेंटेशन मैटर नहीं करता, एक लिमिट तक मैटर नहीं करता, टाइम बहुत कम होता है एफआर पेपर में, तो जितना स्पीड बना सकते हो ना बनाते चलो। देखो मैंने स्टार्ट लगा के जनरलिटी स्टार्ट कर दिया लिखना, नरेशन मैंने कहीं दिया है, बहुत कम चांस है। देखो यहाँ पे मैंने नरेशन दिया था शायद, बीइंग एक्सपेंसेस बुक ऑन फेवर इतना, लेकिन देखो मैं यहाँ पे ना नंबर लिखना था इसीलिए कि तो बताना था कि मैंने कैलकुलेशन पार्ट कैसे दिखाया है। फिर इतना फेयर वैल्यू इतना, कैश ऑप्शन इतना, माइनस कर देंगे ये वो। देखो यहाँ पे नरेशन मैंने नहीं दिया, तो नरेशन नहीं देना ज़्यादा बेटर लगेगा। खामखा 10-15 मिनट पेपर छोड़ के मत आ जाना नरेशन के चक्कर में, मेरे को फिर आगे गाली मत देना कि हमने सर बोला नरेशन नहीं देना। देखो जहाँ मिले आपको, जहाँ कुछ कैलकुलेशन शो करना चाहते हो ना, इसे मान लो 30,300, इसमें मान लो 300 इंटू 100 300 इंटू 1030 करके ऐसा कुछ आया है, तो यहाँ पे लिख देना बीइंग डिफरेंशियल अमाउंट बुक, या मतलब कुछ ऐसा एनालिसिस आया तो कुछ एनालिसिस पार्ट है तो यहाँ पे लिख देना, बट अदरवाइज नरेशन मत लिख के चलेगा। जैसे यहाँ पे लिखा सेटलमेंट इन कैश हुआ तो ये सब लिख दो, जैसे यहाँ पे मैंने नहीं लिखा। अब सर 4C सी कैटेगरी का चैप्टर है ये सब, इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, बहुत लिमिटेड क्वेश्चन है चैप्टर में, करके जाना, बहुत बहुत लिमिटेड क्वेश्चन है सर। 4C कितने हैं आपको सर? ये दोनों क्वेश्चन है ना, एक फेयर वैल्यू था, इंडियस फेयर वैल्यू का चैप्टर था उसमें से था, ये भी डिट्टो क्वेश्चन था, बट मेरे को लगा यार ये तो देखा हुआ क्वेश्चन, ये तो मैं इजीली कर दूंगा 4 नंबर का। तो सर 4C में गॉट 3.5 बहुत इजी था। देखो सिंपल ट्रिक वही है, अभी भी ट्रिक वही है। सबसे पहले क्या देना, इंडस 34 इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग दैट एवरी कंपनी मस्ट बुक इनकम और लॉसेस एज देयर क्वार्टर रिलेटेड एंड नॉट डिफर एनी इनकम लॉसेस इन द नेक्स्ट क्वार्टर। ये सब लिखना, थोड़ा ज्ञान लिखना पड़ेगा कि जिस साल का, जिस क्वार्टर का आपका एक्सपेंस है, इनकम है, उसी साल दिखा होता है, बस उसको डिफर मत करो। सो फार्मा लिमिटेड इतना इतना, नेट प्रॉफिट इसका ये, कैलकुलेशन पार्ट चालू, प्रॉपर डन 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 प्रॉपर डन। 4 आउट ऑफ 4 मिलना चाहिए था, पता नहीं भाई साहब ने 3.5 क्यों दिया, कहीं गलत नहीं था कहीं कुछ नहीं था, बट ठीक है सर। 17 आए मेरे को 20 में सर, मेरे को सबसे बेस्ट था ये, एक्सपेक्टेशन था कि मेरे को यहाँ पे सबसे बेस्ट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे भी इस पे 3-4 आया था तो मेरा भी ये बेस्ट हो जाता, बट ठीक है ये भी मेरा सबसे बेस्ट गया था। परफेक्ट सर। सर लिखते बहुत हो, हाँ लिखते बहुत हो, क्योंकि नॉलेज जितना है ना भाई पूरा पेपर लिख के आना। अब प्रॉपर नॉलेज, ये नहीं कि उधर का नॉलेज, वो इंटरिम पूछ रहा है आप कैश फ्लो लिख के आ रहे हो, ऐसा नॉलेज नहीं, ठीक है। बुकलेट नंबर 3 सर, 3 क्या था, फॉरेन फ्लक्चुएशन रिजर्व। सर ये चैप्टर मैं बताता हूँ, जब मैं सीआरई प्रिपरेशन कर रहा था ना, तो 3 चैप्टर को मैं छोड़ रहा था। इंडेक्स ऐसा है ना जो आप चाहो तो पूरा कंप्लीट कर ही नहीं सकते, गारंटीड कुछ ना कुछ छोड़ के आ जाओगे, रिस्क लेना पड़ता है सी कैटेगरी चैप्टर में। सर मैं कौन सा चैप्टर को छोड़ रहा था, मैं कैश फ्लो छोड़ रहा था, मैं फॉरेन फ्लक्चुएशन वाला छोड़ रहा था, और शायद एक चैप्टर और है मिस्ड कि कौन सा मैं छोड़ रहा था, बताऊंगा शायद इसमें पढ़ते पढ़ते आ जाए याद। सर बोरिंग कॉस्ट था, याद नहीं आ रहा मेरे को, लेकिन 2 याद था, फॉरेन 2 ही था, फॉरेन वाला था और वो कैश फ्लो था। तो सर यार दोनों छोड़ रहे थे, हाँ छोड़ रहा था, क्योंकि मेरे को सब नहीं कर सकते यार, 32-30 चैप्टर्स है यार मिला के, कितना कर पाओगे तुम, एक लिमिट होता है, एक लिमिटेशन है, ठीक है ठीक है। तो सर ये 3A आपने बोला फॉरेन फ्लक्चुएशन छोड़ दिया, हाँ छोड़ दिया, बट एग्जामिनेशन वो मिथ है कि एग्जामिनेशन पहले बुक बंद कर दो, इसे छोड़ दो, बिल्कुल नहीं हो सकता। 2-3 पेपर में तो बिल्कुल नहीं हो सकता सर। लाइक FR, लाइक DT, एग्जाम सेंटर तक पढ़ते रहो। और सर एग्जाम सेंटर में मेरा अपना है, एग्जाम सेंटर पे पढ़ के मैंने 30-35 नंबर्स का मेरे को लगता है ऐसा क्वेश्चन आ गया जो मैं देख के गया था। देखो मैं आधा घंटा पहले बैठ जाता था, एकदम स्पीड में गो थ्रू करो एग्जाम सेंटर पे पहुंच के, बोलते ना सब पेपर मिला के, सारा सब कुछ मिला के 8 to 9 पेपर मिला के शायद 20-30 मार्क्स ऐसे थे ना, जो एग्जाम सेंटर बैठ के मैं क्वेश्चन देख रहा था, कुछ तो कुछ उसमें से आए थे। जैसे बॉन्ड रिफंडिंग का था, मैं दिखाऊंगा बॉन्ड रिफंडिंग का था, ये क्वेश्चन 3A नंबर क्वेश्चन था, 3A मेरा एग्जाम सेंटर बैठ के देखने वाला था। मैंने प्रतीक जगाती का क्लास देखा था एग्जाम सेंटर के बाहर बैठ के, मेरा फ्रेंड के साथ जाता था, उससे मैंने फोन लेता था, उसके क्लास लगाता, वो बैठ रहता था, मैं उसके क्लासेस देखता था प्रतीक जगाती के, या जो भी एग्जाम सेंटर जाना उससे पहले मैं बाहर बैठ के देखता था। तो 3A सर डिट्टो था, बताता हूँ सर। 3A ऐसा क्वेश्चन था ना जहां पे डिस्प्यूट था, और मेरे को पता है ICI जहां पे डिस्प्यूट होगा वहां पे क्वेश्चन पूछेगा आपसे सर, डिस्प्यूट पार्ट ज्यादा पूछता है ICI। तो मेरे को लगा था यार देख कुछ छोड़ के जाना से अच्छा है कि जहां डिस्प्यूटेबल ना वहां पे ICI क्वेश्चन कर लेते हैं यार, खामखा क्यों दिमाग लगाया हम यहाँ पे।
ठीक है। तो 3 ये था क्वेश्चन, मैंने अपना स्टार्ट किया। इंडियस 21 फ्लक्चुएशन फॉरेन एक्सचेंज रेट ज्ञान दिया, थोड़ा सा जेन्युइनिटी लगाई मैंने। इजी था, फ्लक्चुएशन कैसे होता है वो बस देखो आइडिया था, मेरे को पढ़ा हुआ था, बट कहीं मिस कर रहा था। मैंने आधा घंटे में जो समझ आया, और वहाँ पे सर ने डाल रखा था क्वेश्चन में 4, 5, 6 जहाँ पे डिस्प्यूट था। मैंने यार चल ये तो देख लेता हूँ, कम से कम ज्यादा कुछ नहीं आएगा, ये तो देख लेता हूँ। मॉक में मेरे को दिखा था, यहाँ पे मैंने मॉक टेस्ट दिया था ना, वहाँ पे एक क्वेश्चन था। मेरे को लगा यार कहीं ना कहीं जब वो मॉक बनाने वाला क्वेश्चन डाल रहा है, उसके एनालिसिस में भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक जगह आती है कि क्वेश्चन में भी इंपॉर्टेंट है, क्यों छोड़ के जाए हम। और ये डिस्प्यूटेबल क्वेश्चन था, कुछ ऐसा इसमें था जो डिस्प्यूट का था, ठीक है। तो मैंने उठाया, बनाना चालू किया, पूरा ये लिखा दिस 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 दिस, देख लो, और प्रॉपर है 4.5 है सर। तो यही बोलना चाहूंगा, जितना आप कवर कर सकते हो ना उतना हार्डली कवर करके जाना। अगर कोई चैप्टर छोड़ भी रहे ना तो उसके 1-2 क्वेश्चन करके आना जो डिस्प्यूटेबल है, या मान लो जो थोड़ा टफ टाइप के, ये चलो इजी वाले भी कर लेना, बट करके आना। चैप्टर कोई भी ब्लैंक मत करके मत जाना। 1-2 चलेगा, जैसे मैंने कैश फ्लो पूरा ब्लैंक करके गया था मैं, बट उसमें मेरे को 2-3 बार मैंने बहुत कुछ बना रखा था, तो आइडिया था, बट एग्जाम से 5 दिन पहले मैंने कैश फ्लो नहीं देखा था, ठीक है। तो यहाँ मैंने प्रॉपर सही आए थे सर। 3B क्या था, 3B इजी क्वेश्चन था, बट मेरा प्रेजेंटेशन यार लगता है मैंने बहुत इजी वे में इसको खत्म कर दिया, क्योंकि इसके बाद में पेज खत्म हो गया था। देखो पेज नंबर 4, तो मैं बोलता यार क्या होता हूँ, मैं खुद बोला था यार क्यों ऐसे कितना पेज बर्बाद करूँ, इसी पेज में इसको लिमिट कर देता हूँ। तो मैंने कंटेंट बहुत छोटा कर दिया इसका। उसने टेम्पररी डिफरेंस पूछा, इंडस 12 पूछा, मैंने इंडस 12 लिखा, भी लिखना, डिफॉल्ट टैक्सेस इंडिया डिफरेंस, इतना पूरा लिखा, ज्ञान दिया, डीटीए ये बोला है, ये लिखा वो लिखा। मैंने इसी पेज में ना पूरा दम खिचड़ी बना दिया इसको। टेम्पररी डिफरेंस 31,000, डिडक्टेबल डिफरेंस इतना, तो 15,000 लास्ट ईयर कुछ नहीं होता, क्योंकि हमारे पास जो भी एसेट्स होते हैं उसके कोई टैक्सेबल डिफरेंस होना चाहिए, अदरवाइज वो नहीं कर सकते हम। इन द 5th ईयर दिस वेर नो प्रॉफिट एंड आल्सो टेम्पररी टैक्सेबल, सो वी डिड नॉट रिकॉग्नाइज डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी। मैंने इसी में कोशिश किया ना सारा हटा दूं उसके अंदर। आईसीए का पेज बचा रहा था मैंने सोचा एक ही पेज लेता हूँ 3B 5 नंबर का, यार चल 5 में 3-4 तो दे देगा मेरे को इसमें। आंसर प्रॉपर था, देखो आंसर में कहीं गलत नहीं था मेरा, कैलकुलेशन पार्ट बिल्कुल सही था मेरा, बट क्या करूँ मैं ना आईसीए का पेज बचाने चक्कर में लिया पूरा, बस इसी में सोचा ना। मैंने और भी कुछ लिखना चाह रहा था इसमें, मैंने छोड़ यार कौन लिखेगा ना, लिमिट कर देते हैं पेज, नेक्स्ट पेज से कोई नया क्वेश्चन चालू करते हैं। खामखा आंसर टू क्वेश्चन नंबर 3B कंटिन्यू लिखेंगे, पिछले बार लिख के आया, मेरे को आइडिया था नहीं, कहीं कट गया नंबर तो बस मैंने इसमें यही गलती किया कि मैंने इसको ना बहुत लिमिट पेज में करके लिख दिया। 3B को अच्छे से मेरे को लिखना चाहिए था, थोड़ा प्रेजेंटेशन बन सकता है यहाँ पे, क्योंकि मैंने एक पेज का यूज़ किया, आईसीए का पेज बचाने चक्कर में पता नहीं क्या पागल था, पर ठीक है, अब जो हो चुका। 3B में मेरे को 2 नंबर मिले, जबकि आंसर मेरा बिल्कुल सही था। थोड़ा और एनालिसिस करने का मेरा मन भी था, बट मैं पेज बचा रहा था। तो ऐसा आप एग्जाम में करके मत आना, जितना पेज लेना उतना पेज लेके आना, कभी ऐसा लगे ना तो उसको फिट मत करके आ जाना, ठीक है। सर 3C रेवेन्यू कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर, ये ऐसा चैप्टर ना जो बच्चे डरते हैं, और मैं भी डरता हूँ, क्यों झूठ बोलूँ, क्योंकि मैंने पास्ट ही इतने क्वेश्चन देखे ना, सब मेरे को न्यू नजर आते थे क्वेश्चन इसके। तो सर ये भी न्यू था, नहीं ये भी न्यू नहीं था, ये स्टडी मैटर क्वेश्चन था। ये इतना बड़ा क्वेश्चन देख रहा हूँ 3C, ये स्टडी मैटर का क्वेश्चन था, ये सिंपल स्टडी मैटर क्वेश्चन था। भाई साहब मेरे को तो खुश, मैं बिल्कुल खुश, और 8 नंबर आए भी मेरे को। मैंने पूरा ज्ञान लिखा कि इंडियस, देखो मैंने हर जगह को देख रहे हो, इंडियस का नाम नंबर प्रॉपर याद किया। तो मैं यही सजेशन दूंगा, एक पेज निकालना, सामने दीवार पर स्टिक करना, इंडेक्स का नाम नंबर याद करके जाना। सर 6-7 नंबर आपको इम्पैक्ट करेगा ही करेगा ये, चाहे वो पीई का क्लॉजेस क्यों ना हो, चाहे आपको एसएस का स्टैंडर्ड क्यों ना हो, चाहे देखो लॉ के सेक्शंस को नहीं बोल सकता क्योंकि वो तो वास्ट है, वो तो 150, 200, 300 सेक्शन है, हर चैप्टर में अलग अलग है। बट जहाँ पे लिमिटेड याद करने चीज़ है ना, वहाँ पे नंबर मिलते हैं, पीई के नंबर मिलते हैं क्लॉजेस लिखने के, इंडेक्स के नंबर मिलते हैं ये लिखने के, ठीक है। तो इम्पैक्ट बनता है अच्छा खासा, ठीक है। तो 90% कॉन्फिडेंस मैंने खूब लिखा है यहाँ पे, कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर। थोड़ा भी हॉस्पिटल करने की कोशिश किया, बट ठीक है प्रॉपर बना दिया था मैंने इसको। वर्किंग नोट प्रॉपर देना, देखो यहाँ पे से मैंने पूरा आंसर लिखा है यहाँ पे, इसमें टाइम लगता है, ये आपको लिखने में इजी लग रहा है ना, इसमें टाइम लगता है। पूरा कॉस्ट, परसेंटेज ऑफ कॉस्ट, फिर रेवेन्यू कितना निकला, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट का कितना परसेंटेज था, फिर वर्किंग नोट, एट द एंड वर्किंग नोट 1, ऐसे करके पूरा लास्ट में करते करते नंबर दिया। अच्छा खासा कुछ मिस्टेक हुआ यहाँ पे, बट ठीक है नंबर मेरे को अच्छे खासे मिले हैं, ठीक है। चलो 3C में आई गॉट 8, ठीक है, अच्छा था, 14.5 था। सर 2 क्यों नहीं किया आपने, रीज़न क्या था बता रहा हूँ मैं आपको। मैंने आपको स्टार्टिंग बताया ना कि मैंने क्या नहीं पढ़ गया था, मैं कैश फ्लो पढ़ के नहीं गया था। सर 6 नंबर का कैश फ्लो था, हाँ मेरे को ये आ रहा था, ये 14 नंबर का आ रहा था, बट मेरे को ना लगा यार
देखो आपके मन में भी आएगा, जो चीज़ नहीं आता अब 6 नंबर नहीं आ रहा, वो 14 में ट्राई करोगे, आपको लगेगा 14 में से 8-9 मिलेगा, तो 20 में 9 हो गया, उससे अलग अच्छा क्वेश्चन आपको लग रहा है कोई और, तो वो करके जाना। तो कैश फ्लो ऐसा था ना जो मेरे को मैंने पढ़ा ही नहीं, मैंने एक ऐसा चैप्टर था जो छोड़ गया था कैश फ्लो, तो मैंने मिस कर गया, छोड़ दिया मैंने उसको। सर तो किया क्या आपने? मैंने फर्स्ट किया जिसमें आपको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट था और एक और क्वेश्चन था इंडेक्स 1 का क्वेश्चन था सर। हाँ 1B, उसमें ये क्वेश्चन स्टडी मैटर का था, ठीक है। 1B भी था स्टडी मैटर का क्वेश्चन, चेक कर लेना। शायद एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्वेश्चन है या इंडेक्स 1 का क्वेश्चन है, जब रिकंसिलिएशन वाला था, कहीं ना कहीं क्वेश्चन था, जगाती सर ने क्वेश्चन करवा रखा था अपने बड़े वाले, नहीं तो बड़े वाले वीडियोस बनाते हैं 30 मिनट्स के, उसमें था ये क्वेश्चन, तो चांसेस थे कि मेरे को आने के, मैंने ये करके गया था, रिकंसिलिएशन था ये कि जब एयर से इंडेक्स में शिफ्ट करते हो ना, तो क्या क्या चेंजेस आते हैं आपकी इक्विटी अदर रिजर्व्स में, उसका एक रिकंसिलिएशन बनाना था यहाँ पे, ठीक है। सो 1B बनाया मैंने, रिकंसिलिएशन बनाया, कहीं कुछ गलत हुई होगी सर, यहाँ 52.25 था रिटेन अर्निंग, 52.75 लिख दिया जबकि 52.25 था, तो गलत हुआ, थोड़ा गलत हुआ, तो टोटल गलत हुआ, क्योंकि जब ये गलत हुआ तो ये गलत हुआ, पर ठीक है 3 नंबर मेरे को यहाँ पे मिले, 1B का स्टेप का 1 का 3 नंबर मिला मेरे को यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो उसको रिकंसिलिएशन मैंने बनाया कि 185 इतना इतना करते 1739.23, तो यहाँ पे जो आपका आंसर ये आया था ना, ये वाला, इसी को पहले तो आपने निकाल दिया, पहले दो पार्ट पूछा इसने, देखो व्हाट इज द बैलेंस ऑफ टोटल इक्विटी एज ऑन इतना 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 आफ्टर ट्रांजिशन, तो बैलेंस मेरा ये बचा टोटल इक्विटी अदर इक्विटी का। फिर क्या पूछ दिया उसने, सो द रिकंसिलिएशन, अब ये सेकंड पार्ट है रिकंसिलिएशन का, तो रिकंसिलिएशन बनाया ना, तो जब आपका यही गलत आया तो आपका रिकंसिलिएशन भी गलत ही आएगा। अब मैं जबरदस्ती का इसको मैच करना चला गया, मैंने निकाल भी दिया ये बैलेंस शीट, क्योंकि भाई यहाँ पे मैंने ये गलत लिख दिया था ना, यहाँ पे 52.25 होता है, मैंने 52.75, देखो पॉइंट का फर्क है, फिर 0.50 का फर्क था, बट फिर भी गलत आंसर आएगा ही आएगा, रिकंसिलिएशन कभी होगा ही नहीं, बट मैंने जबरदस्ती निकाल दिया इसको ऐसे ऐसे करके, ये गलत पॉइंट यहाँ पे 52 पॉइंट, तो मैंने बाद में ठीक किया था शायद, पता नहीं 52.75 था, यहाँ पे ठीक नहीं हो पाया मेरे से, 52.25 मैंने डाला था पहले, बाद में मैंने को 75 कर दिया, पता नहीं क्या चुल मचा मेरे को, बाद में मैंने गलत कर दिया था, ठीक है। तो गलत हुआ यहाँ पे, ये हुआ, फिर थोड़ा मैंने लिखा, मैंने सबके एक एडजस्टमेंट दिया, वर्किंग नोट 1 करके, देखो वर्किंग नोट प्रॉपर देखे आना, देखो टिक 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 जो लग रहा है ना, इम्पैक्ट पड़ता है चेक करने वाले को, तो 5.5 दिया आउट ऑफ 8 में, अच्छा था। सर 1A में 3 क्यों आए? लास्ट के 8 मिनट बचे थे मेरे पास, 7 मिनट बचे थे, हाँ, और लास्ट ये कितना नंबर क्वेश्चन था, 12 नंबर, 88 मार्क्स का पेपर मैंने अटेम्प्ट कर दिया था, 12 नंबर बाकी था, 8 मिनट बचा था, भाई मैं जो स्पीड में लिखना चालू किया ना, बस स्पीड देख लो डॉक्टर राइटिंग बन चुकी है, एज पर इंडिया इतना बुक लोन किया ये, और मेरे को ये आता था, मैंने यही गलती किया यार थोड़ा, देखो गलती है वो सुधारना, जो क्वेश्चन परफेक्ट आता है ना, परफेक्ट वाला, ये मेरे को परफेक्ट आता था, स्टडी मैटर क्वेश्चन था ये, बट ड्यू टू लैक ऑफ टाइम मैं ये कर नहीं पाया, हाँ, तो थोड़ा सा देखो क्या क्या सीखा मैं, कि ज़्यादा ज्ञान मत देने लग जाना थ्योरी में, थ्योरी को बहुत शॉर्ट लिमिट रखना प्रैक्टिकल पेपर्स में। सेकंड क्या है, जब क्वेश्चन 3-4 पॉइंटर से पूछे ना, तो कोशिश करना कि उसके लिए आप पहले से ना प्रेजेंटेशन तैयार रखना, आपको टेबलर फॉर्म में जाना कि नंबर फॉर्म में कैसे जाना है कि टाइम सेव होगा। थर्ड क्या बचा, स्पीड कैलकुलेशन, स्पीड मेंटेन होना चाहिए, वो मेरा ठीक था, थर्ड में कोई दिक्कत नहीं था। फोर्थ क्या बचा सर, फोर्थ ये बचा कि आप क्वेश्चन पिक पहले कर लेना, क्या वो कौन सा क्वेश्चन किस रेफरेंस में करना है। देखो मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं क्वेश्चन आता था मैं क्वेश्चन छूट गया, ऐसा कुछ नहीं है, 88 नंबर से मैंने कर लिया, सब बहुत बच्चों का 20-25 मार्क्स का सिर्फ छूटा है, मैंने ये भी अटेम्प्ट किया था, ये भी मैंने अटेम्प्ट नहीं किया, देखो 1A मैंने जहाँ तक हुआ मैंने ये मारा अटेम्प्ट किया सर, इसमें बहुत टाइम लग गया मेरे को, लेकिन देखो यही टिक 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 जो लग रहा है ना, ये मेरे को सही निकला, इसमें जो टाइम लगा ना मेरे को, प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट अमाउंट, टोटल, इस पे पीवी, फिर ये, इसमें टाइम लग गया, तो हाँ आप स्टार्टिंग में करते देखो दोनों लोग को इम्पैक्ट था। अब मेरे को बस ये बोलूँगा थ्योरी ज्ञान मत लिखना, अगर वो थ्योरी में इतना लिख के नहीं आता ना ज़्यादा, तो यहाँ पे बस टाइम बचता, तो थ्योरी ज्ञान बचाना अपना थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे ना ये कैलकुलेशन स्टार्टिंग में जिसने किया होगा ना उसको बहुत टाइम लगा होगा इसमें, 40-45 मिनट, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन करने में 50 मिनट लगे होंगे उसको, ये 20 नंबर लाने के लिए ना उसको 50 मिनट लग जाएंगे, 50-55 मिनट पक्का लगा होगा इसमें, क्योंकि ये क्वेश्चन था ईजी बट कैलकुलेशन बहुत था इसमें। अब मैं टीचर कॉपी मैं बस कैलकुलेटर मारे बस 1 मिनट, उसके बाद मैं फर्स्ट का टिक भी लगाना भूल गया था। तो देखो
तो स्टार्टिंग में वो क्वेश्चन उठाना जो इजी है, जो आपको इजी नंबर देखेंगे। जैसे मैंने क्या उठाया था, मैंने 5 उठाया था। हाँ, इसमें थोड़ा थ्योरी ज्ञान ज़्यादा दे दिया, बट ठीक है। 5 उठाया, 6 उठाया और मैंने 4 उठाया। तो यहाँ पे मेरे ना 17 to 29 43 40 प्लस आ गए थे यहाँ तक। तो मेरे को लगा चल अपना काम तो हो गया यहाँ पे, अपने ये निकल जाएगा हमारा। तो फिर थोड़ा ना 40 जब अचीव कर लेते हो ना, थोड़ा कंफर्ट जोन में आना चालू हो जाते हो आप। तो देखो, तो ना कंफर्ट जोन में ज़्यादा आना, ना ज़्यादा टेंशन हो जाना। 40 नंबर आते ही आप एक करना कि आपने फर्स्ट टारगेट कंप्लीट कर लिया। सेकंड टारगेट तो गियर को बढ़ा देना, स्पीड बढ़ा देना थोड़ा सा। डॉक्टर राइटिंग चलेगी थोड़ी सी, प्रैक्टिकल प्रॉपर होना चाहिए। कैलकुलेशन गलत करके मत आना, कैलकुलेशन का नंबर कटता है यहाँ पे। थ्योरी व्यूरी ज़्यादा लिख के मत आना, ज़्यादा ज्ञान मत देना। और देखो ये देखो प्रॉपर मैंने सही लगा, तो इसमें मेरे को लगता है ऐसे 3 नंबर तो दिया कम से कम, क्योंकि मेन क्या था इसका रिक्वायरमेंट, मेन रिक्वायरमेंट ये नहीं था। एक सेकेंड, मेन रिक्वायरमेंट क्या था, सुनो। यू आर रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड जर्नल एंट्रीज। सर जनरलिटी मैंने दिया ही कहाँ, जनरलिटी है ही नहीं मेरा, ये गलती हुआ। तो जनरलिटी कम से कम चाहिए। देखो रिक्वायरमेंट में आपको 3 नंबर मिला, आपको बस ये रिक्वायरमेंट दिखाने का, बट जनरलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन का पॉइंट पूछना, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, जनरलिटी पूछ रहा है, इंपैक्ट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, उसके हिसाब से अपना आंसर प्रेजेंट करना। ठीक है, चलो इतना आपने देख लिया, आइडिया हो जाएगा कैसे पेपर प्रेजेंट करना। थोड़ा स्पीड एफआर में चाहिए। कैलकुलेशन से प्यार, कैलकुलेटर से प्यार कर लो, प्रैक्टिस करो। सर कैसे इतना लिख लिया आपने, सर प्रैक्टिस। मैंने जुलाई से एफआर में पूरा ध्यान दिया था। जुलाई, अगस्त, सितंबर मैंने मॉक बहुत दिया है। सर मॉक देना स्टार्ट करो। मैंने मॉक करवा भी रहा हूँ, मॉक ले भी रहा हूँ, तो मॉक देना स्टार्ट करो सर, बहुत इंपॉर्टेंट है मॉक देना। चाहे आप किसी से मॉक लो, लेकिन मॉक देना स्टार्ट करो सर। प्रॉपर एनालिसिस आना चाहिए चेक करने वाले को, और खुद को एवेल्युएट करोगे तो खुद को ही पता होगा। दूसरों को गलती ढूंढने दो आपकी, दूसरे जो आपकी गलतियाँ ढूंढेंगे ना, बहुत इंपैक्ट पड़ता है। मैंने बहुत लोगों की गलतियाँ ढूंढी, बहुत लोगों को बताया यार उनको प्रेजेंट करने नहीं आ रहा था आंसर सही से। सर ये सब क्या सीखा आपने? मैंने बहुत सारा मॉक दिया, तब से भी मैं सीखा हूँ। बहुत सारे इंस्टीट्यूट, बहुत सारे इधर उधर मैंने मॉक दी। लास्ट के मैंने शायद अक्टूबर और नवंबर मैंने मॉक ही दिया है बैठ के। एफआर के मैंने मॉक में, फर्स्ट मॉक मेरे को एफआर में 42 आया था, सेकंड मॉक में मेरे को एफआर में 39 आया था, थर्ड मॉक में मेरे को एफआर में 48 आया था, फोर्थ मॉक में मेरे को एफआर में 92 आया था। दैट्स द पावर ऑफ मॉक टेस्ट। सर एनालिसिस गलती है पता चलती है। मैं बस कॉपी भी मॉक टेस्ट है, मैं बस रखा हुआ भी, आप लोग मांगना मैं दिखाऊंगा अभी मॉक टेस्ट और कॉपी अपनी। तो सर थोड़ा सा आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, स्पीड बढ़ाओ। ठीक है, लास्ट ज्ञान की बातें सुन के जाना। सर एफआर में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से 12 नंबर क्वेश्चन, फिर 5 है 12 नंबर क्वेश्चन, फिर 6 भी 5 नंबर क्वेश्चन। सर 30 नंबर क्वेश्चन से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से था। लीज से 10 नंबर क्वेश्चन, रेवेन्यू कॉन्ट्रैक्ट 10 नंबर क्वेश्चन, सीएफएस बिजनेस कमीशन 20 नंबर क्वेश्चन, शेयर बेस्ड पेमेंट इंडेक्स 102 6 नंबर और ईपीएस 8 नंबर। सर ये 4 इतना भी आप कर लोगे। देखो मैं इनके लिए बोल रहा हूँ जो बहुत कम टाइम दे पा रहे हैं एफआर के लिए, भाई इतना भी कर लो, 80 नंबर आपके हाथ में गारंटीड। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट 30 नंबर का पेपर दिसंबर 21 अटेम्प्ट, इससे पहले भी 20-25 नंबर का पेपर आया था। लीज 10 नंबर पेपर आ रहा और आएगा। रेवेन्यू कॉन्ट्रैक्ट और कस्टमर 115 10 नंबर पेपर गारंटीड आएगा। बिजनेस कॉम्बिनेशन छोड़ नहीं सकते, 20 नंबर पेपर है। शेयर बेस्ड पेमेंट ऐसा ये चैप्टर है ना जो बहुत अच्छे क्वेश्चन है, और ईपीएस 8 नंबर देगा। सी कैटेगरी टाइम मिले फिर करना, अदरवाइज इतना 85 नंबर कर लेना, बहुत अच्छे से हो जाएगा। चलो चैनल न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना यार, बहुत मेहनत करता हूँ। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए। एफआर में थोड़ा भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना अपनी क्वेरीज जो भी होगी। टेलीग्राम लिंक मैंने डाल रखा है, हाँ क्लास के टेलीग्राम चैनल डाल रखा है। बहुत सारे डाउट्स आते हैं, मैं करता हूँ रिजॉल्व करता हूँ, ऐसा मैं डाउट छोड़ देता हूँ। आप जाके लिंक आपके टेलीग्राम लेके पहुँच देना, मैं सारे डाउट्स को कवर करता हूँ लॉ वाले। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट।